H1B वीजा को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने $100,000 का फी लगाई है ताकि जो भारत के टेकीज हैं उनको वहां पर कम से कम जॉब्स मिले। ये बहुत बड़ा। तो अमेरिकन ने बोला भाई साहब भारत से सामान जो आ रहा था अब अमेरिका में कौन बना रहा, वो बनाएगा, अभी रुक जाओ 4-5 साल। क्या भाई साहब 4-5 साल तक क्या करेंगे हम? 4-5 साल तक तुम वो जो 1000 की चीज थी अब तुम 1500 में खरीदोगे। ये लॉजिक है ट्रंप का। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है बुरा हुआ, ये भारत के लिए अच्छा है। आपके लिए पर्सनली हो सकता है कि बुरा हो, बट भारत के लिए अच्छा है। एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो मोदी जी का ड्रीम है कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, वो भारत से बननी चाहिए। और ये बात सच है कि इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे जो है H1B वीजा का फायदा उठाते आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी रोबस्ट थी, साउंड थी कि हम बच्चे भेज सके। IIT IIM जो है हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन है वो गए। वास्ट मेजोरिटी जो H1B वीजा के थ्रू अमेरिका जाते हैं वो इंडियंस हैं, और इंडियंस के तो ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माथे पे लिखा हुआ है ना। जो इंटेलिजेंट मेरिटोरियस सेगमेंट है वो अगर वापस आता है तो इंडिया के लिए आज की डेट में बहुत मुश्किल नहीं है कि उनको अकोमोडेट करना, उनको एडजस्ट करना। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि टैलेंट वापस आएगा और सारे ब्रेन को जो बाहर गया हुआ है इसको वापस लेके आने का ये मुद्दा जो है, ये मुहिम जो है, ये मोदी और ट्रम्प दोनों मिलकर कर रहे हैं। प्लीज मार्क अवर वर्ड्स, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चाल है जिसे मिलकर किया जा रहा है। मातम मनाना बंद कर दीजिए, इट इज टाइम टू सेलिब्रेट। धर्मी जो चल रहा है, कनाडा ऑलरेडी बंद हो गया, USA आपने बंद कर दिया, ठीक है, यूरोप में ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे अब हिंदू क्या करेगा। दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटी जो है सारी दुनिया में वो कम होती जा रही है, भारत में अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि मेरा भी यहाँ पे जो चाइना में जो हाल है, मेरी जो वो वाइफ का जो बैंक है उसका भी बुरा हाल है, हमारी भी जो कंपनीज है यहाँ पे कोई बहुत अच्छी काम नहीं कर रही हैं, हमें भी मुझे लगता है वापस आना पड़ेगा। आपकी भविष्यवाणी मुझे 6 महीने पहले आपने बोल दिया था कि बेटा तुझे वापस आना पड़ेगा, चाइना में तुम्हारी गति नहीं है। दूसरा, 1 महीना पहले हमने बोल दिया था कि H1B वीज़ा के ऊपर बहुत बड़ी काज गिरने वाली है। आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले, जब पूरे मीडिया को भी पता नहीं था, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू कम और मिलियंस ऑफ भारतीयों को वहाँ से निकाला जाएगा। जो वहाँ पे भारतीय अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिना वहाँ पे मायूसी स्प्रेड कर रहे हो। आज मैं पूछता हूँ कि जो मैंने उस वक्त बोला था क्या वो कन्फर्म न्यूज़ थी? और आज जो आप देख रहे हैं, अब इसके बाद आप मुझे क्या बोलेंगे? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है बुरा हुआ, ये भारत के लिए अच्छा है। आपके लिए पर्सनली हो सकता है कि बुरा हो, बट भारत के लिए अच्छा है। एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो मोदी जी का ड्रीम है कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, वो भारत से बननी चाहिए। और इन सारे ब्रेन को जो बाहर गया हुआ है इसको वापस लेके आने का ये मुद्दा जो है, ये मुहिम जो है, ये मोदी और ट्रम्प दोनों मिलकर कर रहे हैं। प्लीज मार्क अवर वर्ड्स, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चाल है जिसे मिलकर किया जा रहा है। मातम मनाना बंद कर दीजिए, इट इज टाइम टू सेलिब्रेट भारत राइज। ये क्या चल रहा है अमेरिका की तरफ से? एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी तारीफ करते हैं भारत की, प्रधानमंत्री मोदी की, और दूसरी तरफ से ये भी खबरें आती हैं कि हाँ भाई थोड़े दिन में ही ट्रेड डील जो है नेगोशिएट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, और बहुत एग्रेसिवली इस पे काम किया जा रहा है। जयशंकर साहब ने भी ये बात कही कि हम जल्दी दोनों ही देश इस पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इस पे कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उस सबके बीच में ये भी सारी खबरें आ रही है, कैसे समझा जाए कि आखिर ये चल क्या रहा है और अमेरिका क्या चाह रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रम्प साहब का मैं देख रहा हूँ काम करने का तरीका है कीप देम गेसिंग, कि वो क्या करने वाले हैं किसी को उसकी भनक न पड़ने पाए। शायद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से सीखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है किसी बात को विदित नहीं होने देते, परंतु प्रधानमंत्री ऐसे बयान भी नहीं देते जैसे उलझुल बयान ट्रम्प साहब की तरफ से आते हैं। तो ट्रम्प साहब जो है ये चाहते हैं कि लोग सोचते रहें कि वो क्या करने वाले, अगला स्टेप उनका क्या होगा, और वो स्टेप उठा लें उसको। एक तरफ से मैं ये देख रहा हूं कि वो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि मैं मोदी साहब के बिल्कुल करीब जा रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना ये है कि ट्रम्प साहब इस समय मागा को लेकर बहुत सीरियस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये इनका पोल प्लैंक था जब वो अपना जीत रहे थे, और इन्होंने अपनी पूरी कैंपेनिंग में इस चीज को लगाया था, और कैंपेनिंग में नेशनलिज्म का एक मुद्दा लेकर आए थे। जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट की बात हो रही थी
कि यूएसए में जो है वो केवल अमेरिकन सिटीजन ही रहेंगे, बाहर के लोगों का वहां पर स्वागत नहीं होगा। ये उनका युद्ध, इनका मुद्दा बना था चुनाव का ये, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ में इसको इन्होंने बहुत चलाया था। उसकी वजह से आपको ध्यान होगा कि भारतीय मूल के नागरिकों पर वहां पर हमले भी हुए थे, क्योंकि लोग जो थे, सोसाइटी पोलराइज हो रही थी। अब धीरे धीरे उन्होंने अगर मोदी साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उनको ये लगा होगा कि शायद इसको नेगेटिवली लिया जाएगा अगर मैंने इस चीज को आगे बढ़ाया। तो अपने एक्शन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये अफरा तफरी में ये कदम उठाया है। सबसे पहली बात तो $1 लाख H1B वीजा के लिए, तो यानी उतनी फीस पे करनी पड़ेगी कंपनी को जो कि आपको बुला रही है वहां पर नौकरी के लिए। आपको ध्यान होगा एक वीडियो उनका वायरल हुआ है ओवल ऑफिस के सीन, पीछे उनका वो ट्रम्प का गोल्ड कार्ड का एक वो लगा हुआ है पोस्टर, और उनके एक एड पीछे खड़े और एक एड दाहिनी तरफ खड़े हैं। हाँ, यही था जी। तो वो खड़े हुए और उनको वो दस्तावेज पेश करते हैं जिसमें कि ट्रम्प साहब ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना है, और उसको पेश करते वक्त उनकी एड उनको ये बताते हैं कि उनके देश में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि अमेरिकन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बाहर के देशों से मैन पावर को इंपोर्ट करते हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं। अब ये ट्रम्प कार्ड जो है ये है क्या, जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये कौन सा नया ऐसा शगुफा है जो उड़ा रहा है। ये है क्या चीज। अब दोस्तों इसके ना 3 अलग अलग लेवल्स हैं कार्ड के, और हर एक में पैसा अलग है और फैसिलिटीज अलग हैं। एक तो वो है प्रोजेक्ट फायरवॉल, एक वो है कि आपको $1 लाख देने हैं अगर आप एक इंजीनियर को, या कोई भी मतलब एक प्रोफेशनल को, इंजीनियर नहीं कहना चाहिए मुझे, एक प्रोफेशनल को बाहर से विदेश से बुला रहे हैं। मैं इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के ज्यादातर 99% इंजीनियर्स जाते हैं वहां पे। ठीक है, ये देखिए साहब, एक होगा ट्रम्प का गोल्ड कार्ड, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, इसका प्राइस होगा $1 मिलियन। हाउ टू ऑब्टेन? An individual will have to submit his/her application form along with a non-refundable processing fee. The United States Citizenship and Immigration Services will facilitate an in-depth background check and process to vet the potential card holder. Benefit: once an applicant is approved, a Trump Gold Card will be available for use throughout all 50 states and territories. ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा। अब ट्रम्प का प्लैटिनम कार्ड है, ये गोल्ड से ऊपर है। इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रम्प गोल्ड कार्ड है उसमें $1 मिलियन की फीस है, जो प्लैटिनम है इसमें भाई $5 मिलियन की फीस है, 5 गुना ज्यादा फीस है। ठीक है। While the registration process for this is yet to begin, an individual will be required to sign up and secure his/her place on the waiting list. He/she will have to pay a processing fee and wait for vetting by the Department of Homeland Security. Once approved, one can then spend up to 270 days in the US without being subject to taxes on non-US income. ये इसका फायदा है। आप ट्रम्प का प्लैटिनम कार्ड ले लो, और ट्रम्प का कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है, कंपनीज हायरिंग फॉरेन एम्प्लॉइज, ये $2 मिलियन का होगा। हाउ टू ऑब्टेन? Pay a processing fee and await DHS vetting. A small annual maintenance fee will also apply. Benefit: the card can be transferred from one employee to another with a fee and DHS vetting. ये बेसिकली एक किस्म का डेबिट कार्ड है, या प्रीपेड लगा लो आप। आपने पहले दे दिया, अब इसके बिना पे आप लोगों को अंदर ला सकते हो। ये कॉर्पोरेट्स के लिए साहब, कंपनियों के लिए ये दोनों कार्ड हैं, गोल्ड और प्लैटिनम इंडिविजुअल्स के लिए है। जो कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है ये $2 मिलियन का है, कंपनीज हायरिंग फॉरेन एम्प्लॉइज। इस तरीके से ट्रंप ने टारगेट करा है कि एवरीथिंग, आपको अमेरिका जाना है, इट विल कॉस्ट यू मनी, आपको मोटा पैसा देना, वरना आप अमेरिका नहीं जा सकते।